अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रोफेसर मोहम्मद रज़ा कमल आज एक नए मसले के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज का मसला जो है वो है महंगाई का मसला। आपको पता है पूरी दुनिया में महंगाई का एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये कुछ ज़्यादा ही है। बल्कि मैं कुछ यूँ कहूँगा कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है जितनी महंगाई हम खुद से करके बैठे हैं। आप बाज़ार में जाएं तो आप सब्ज़ी का रेट पूछें तो आपको पता चलेगा कि लिस्ट के ऊपर रेट कुछ और है और जो बेचने वाला है वो कुछ और रेट बता रहा है। इसी तरह फ्रूट की यही हाल है, बाकी चीज़ों गोश्त का और बाकी चीज़ों का भी यही हाल है। अब अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त एक टाइम की सब्ज़ी जो है वो 500 से कम में नहीं बनती। इस हद तक महंगाई हो चुकी है। सबसे बड़ी वजह ये है महंगाई की, हमारे नाहल असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं, हमारी जो आप समझ लें इंतज़ामिया इंतहाई नाहल। बल्कि हम तो सुनते हैं ना कि जो CSS या PMS टॉपर्स होते हैं मुल्क की करीम होते हैं। माजरत के साथ ऐसे करीम नहीं होती। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक इंतज़ामिया को जो एक तहसील का आल इनाल होता है, एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो इस काबिल नहीं होता कि वो एक तहसील को चला सके, एक तहसील को प्रॉपर चला सके, वहाँ पे महंगाई को कंट्रोल कर सके, वहाँ पे क्वालिटी को कंट्रोल दे सके, वहाँ पे लोगों के मतलब के जो वेंडर्स हैं, जो रेडी वाले हैं या जो दुकानदार हैं, उनको बाकायदा रेगुलेट कर सके। जब बाज़ार को एक सिस्टमेटिकली जो है सिटी को, एक विलेज को सिस्टमेटिकली चला सके, वो टोटली फेल है। अब अंदाज़ा लगाएं इससे ज़्यादा नालायक, नाहल, निकम्मा कौन हो सकता है। आप कहते हैं ना कि ये टॉपर्स हैं, टॉप करके आए हैं, ये वो। आप समझ लें कि एक रट्टा लगाकर इंफॉर्मेशंस को मेमोराइज कर कर इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते। सिर्फ आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपके पास वो फन होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकें। तो हमारे मुल्क में सबसे बड़ी वजह तो नाहल इंतजामिया है कि जो एक तहसील को नहीं चला सकती। अब अंदाज़ा लगाएं, इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि कहीं भी आपको जो रेट लिस्ट सब्जी वाले के पास पड़ी है उसके ऊपर आप सब्जी आपको मिलती है कभी? वो कहता है ये तो वैसे ही है, ये तो वैसे ही है, हम इस पे नहीं बेच सकते। अब इस हद तक नाहल और निकम्मा इंतजामिया है हमारी। अब एक सूरत में इसको कंट्रोल किया भी जा सकता है। वो कैसे? एक तो रेट लिस्ट जो जिस तरह की दी होती है ना, वो आम लोगों से पढ़ी भी नहीं जाती, वो दूर करके पड़ी होती है। बस ऐसे शोपीस के तौर पर कि जी इंतज़ामिया में से कभी कोई बंदा आ ही जाए तो उसको बता देंगे जी हमारा रेट ये है। बरकैफ जो बेचा जा रहा है जिस रेट के ऊपर, वो रेट कुछ और होता है। अब इसका एक हल है, एक सिंपल सा हल है। अगर हमारी इंतज़ामिया जो है, हमारी असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है या साहबा जो है, वो इस बात को यकीनी बना लें, नंबर 1, कि किसी भी सब्जी फरोश, किसी भी जो फल फरोश या कोई गोश्त फरोश या जो भी है, जो आइटम जो है बाजार के अंदर बेच रहा है ना, इंडिविजुअल आइटम के ऊपर, यानी कि एक बल्क पड़ा है, मतलब सब्जी का कद्दू का पड़ा है या करेले का जो बल्क पड़ा है, उसके ऊपर एक बड़ा सा टैग लगा हो कि इसका रेट ये है। बड़ा सा टैग, इसको यकीनी बना ले। अब कोई सादा लो आदमी या कोई आम इंसान भी जाएगा, वो देखेगा कि इसका रेट ये है वो सब्जी वाले से पूछेगा नहीं कि इसका रेट क्या है, वो कहेगा यहां से 1 किलो दे दो, क्योंकि उसे पता है इसका रेट ये है। अब वहां पे वो अगर ज्यादा रेट लिख के लगाता है तो इंतजामिया को बस एक टीम जो है ना, एक टीम फील्ड पे वर्क कर रही हो, वो बस देख रही हो कि जो टैग पड़ा है क्या ये एक्यूरेट है या नहीं है। अगर एक्यूरेट नहीं है तो उनको वहीं पे फौरी एट द स्पॉट उन पे FIR करें और उनको क्या करें, फाइन करें। हर चीज को इस तरह से यकीनी बना लें, यकीन माने। और दूसरा है कि क्वालिटी कंट्रोल एक डिपार्टमेंट जो हमारा है, आप उसको ही देख लें। पता नहीं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की बासी सब्जी जो है, बासी फल जो है वो बेचे जा रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। इवन कि आप देखिए कि रेडी के ऊपर वो आवाज लगा रहा होता है एक कम कीमत के ऊपर, और जब जाए वहां से जाकर पूछेंगे ये चीज दें, तो वो जो चीज देता है वो इंतहाई नाकिस होती है। वो सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा होता है, वो गवर्नमेंट के रेट के ऊपर कोई चीज नहीं बेच रहा होता। अब ये है कि नंबर 1, आप सब्जी के ऊपर जो है टैगिंग करें, फ्रूट के ऊपर भी टैग्स लगाएं, यकीनी बनाएं कि टैग। आप जो रेट लिस्ट जारी करते हैं उसको छोड़ दें, वो जारी करें,
वो एक सिंगल जारी करें जो आपके पास जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है उनके पास हो, जो फील्ड पे काम कर रहे हैं और सब्जी वालों को पता हो कि आज का रेट ये है, उनको एक लिस्ट हो और उस लिस्ट के मुताबिक वो टैग्स यकीनी बनाए। एक बड़ा सा टैग हो, ऊपर लिखा हो कि ये सब्जी इस रेट है, ये इस रेट है, ये इस रेट है, आप इसको यकीनी बना लें। मैं तो चाहता हूं कि अगर आप क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो भी इस चीज को यकीनी बना ले कि हर चीज के ऊपर एक्सपायरी डेट हो। तो खैर अभी मुश्किल काम है, इतना एडवांस हम अभी नहीं गए, हालांकि बहुत से ममालिक के अंदर ऐसा हो रहा है। हम इस हद तक एडवांस भी नहीं गए। इतना हमारा नाहल निकम्मा जो इंतजामिया है, जो अगर एसी वाले डिपार्टमेंट में बैठ जाती हैं, एसी में बैठ जाते हैं, एसी वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं, प्रोटोकॉल ले लेते हैं, और एक लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है शशका, शशके से बाहर आए, जरा प्लीज शशके से बाहर आए, शशके से बाहर आके अवाम को देखें कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, हमारी ड्यूटी क्या है। बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि टू इम्प्लीमेंट ऑन द लॉ, कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अवाम की को सहूलत देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अवाम के पैसे से जो है ना, वो अवाम के टैक्स से जो है ना तनख्वाह लेते हैं। अगर अवाम का टैक्स और अवाम की ये लूट मार ना हो तो आपको तनख्वाह कहाँ से मिले। और आपके ये शशके जो आप समझते हैं ना, इन शशकों से बाहर आए और खिदमत की भी तरफ आए। मैं अगेन यही सजेशन दे रहा हूं कि अगर आपने बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर महंगाई कंट्रोल करनी है ना, तो मेहरबानी करके आप सब्जी वाले, फ्रूट वाले, गोश्त वाले, इन जितने भी जो है जो ताज़ा चीज़ बेच रहे होते हैं, उनके ऊपर आप प्राइस टैगिंग करें। और टैग इस तरह से नहीं कि लिस्ट कहीं पीछे छुपी हुई पड़ी होती है और लिस्ट मांगने पर भी, और लिस्ट के मुताबिक भी मांगे तो वो नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम इस चीज़ के ऊपर नहीं बेचनी है और उनको कोई पूछने वाला नहीं। जब आप प्रॉपर उनके ऊपर टैग पड़ी होगी तो किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि ये इस रेट पर है। वो जस्ट सिंपल कहेगा मुझे 1 kg चाहिए या 2 kg चाहिए। शुक्रिया, मेहरबानी।